हेलो दोस्तों, मैं हूं सिक्के शाह। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पॉलिटेक्निक क्लास सिलेबस से आज मैं परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं, यानी प्रतिशत। यह बुक है, देखिएगा। इस बुक से मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सोल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर जो है आपको P इंटू 100/100, P इंटू 100/100 इसी थ्योरी पर प्रतिशत का सारा सवाल आपका बन जाएगा। अब इसके लिए कुछ कंसेप्ट भी चाहिए, जैसे कि मैं कुछ लिखाने वाला हूँ भाषा में। अगर वो आप ध्यान में रखते हैं तो ये सवाल बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। P इंटू 100/100, तो P आपको कोई चीज़ का मूल्य भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, जनसंख्या भी हो सकता है। जैसे बोलेगा आपको कि अभी इस जगह का जनसंख्या इतना करोड़ है, 5 वर्ष बाद 5% के दर से कितना होगा, तो वहाँ जो 5 करोड़ जनसंख्या आपको बोला है वो P हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा P इंटू 100/100 है। इसका अर्थ क्या है? आगे का मूल्य या विक्रय मूल्य या आगे की जनसंख्या या आगे की प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना हो तो दर को ऊपर वाले 100 में जोड़ते या घटाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? आगे जैसे कि अभी हम हैं और अभी 2020 चल रहा है और 2024 तक हमको निकालना है। जैसा मार्कर है, अगर इसका मूल्य 10 रुपया है, अगर 10 रुपया मूल्य है तो प्रति वर्ष अगर कहे कि 5% के दर से बढ़ता है, प्रति वर्ष 5% के दर से अगर बढ़ रहा है तो 2024 में से कितना मूल्य हो जाएगा, यानी आगे का निकालना है इसका मूल्य। अभी तो हमको 10 रुपया मिल रहा है, लेकिन 2024 में हमको कितना भी मिलेगा। या ये भी बोल सकता है कि अगर अभी 10 रुपया दाम है इसका और 2024 तक 5% प्रति वर्ष के दर से घटता है, तो इसका 2024 में कितना मूल्य हो जाएगा, यानी कमी का या वृद्धि का है। अगर हमको आगे जाना हो, जैसे कि अभी 2020 से हमको कहाँ जाना हो, 21 जाना हो, 22 जाना हो, 23 जाना हो, यानी आगे जाना हो। अगर आगे का वर्ष में जाना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले 100 में जोड़ते या घटाते हैं। तो जोड़ने का अर्थ हुआ लाभ हुआ तो जोड़ेंगे, घटाने का अर्थ हुआ हानि हुआ तो घटाएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट चलते हैं। पहले का मूल्य या क्रय मूल्य या पहले की जनसंख्या या पहले का लाभ या हानि अथवा कमी या वृद्धि ज्ञात करना हो तो दर को नीचे वाले 100 में जोड़ते या घटाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है आपको, पहला ही बोल रहा है। देखिएगा, पहले यानी पीछे, पहले का अर्थ हुआ पीछे। जैसे अभी 2020 चल रहा है, कोई पूछेगा 2019 में इसका मूल्य कितना था, इससे पीछे जाने के लिए। पीछे यानी क्या हुआ? 19 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, कुछ भी, 2000 हो गया, 1530 में चले जाइए, 1940 में चले जाइए, यानी पीछे आपको कहेगा अगर जाने के लिए। तो पीछे अगर हम जाते हैं तो उस केस में क्या होगा? नीचे वाले जो 100 है उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो लाभ की स्थिति में जोड़ेंगे और हानि की स्थिति में घटाएंगे। देखिए तीसरा पॉइंट इसका क्या कर रहा है? तो लाभ या वृद्धि की स्थिति में जोड़ते हैं और हानि अथवा कमी की स्थिति में घटाते हैं। हम तो बोले थे लाभ होगा तो हम जोड़ेंगे, यानी लाभ होगा यानी प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें क्या होगा? प्लस का चिन्ह आएगा। और वही कहेगा क्या? लॉस हो रहा है यानी हानि हो रहा है तो उसमें माइनस का चिन्ह आएगा। तो चलिए, ये जो आपको हम फॉर्मूला बताया है, इस पर ये 3 जो आप देख रहे हैं, 3 पॉइंट, ये क्या कर रहा है? आपको इस फार्मूला से प्रतिशत का जितना भी सवाल होगा सारा को क्लियर कर देगा। लेकिन बात यहाँ आता है कि प्रतिशत में हम किसी संख्या को कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, मतलब किसी संख्या कोई प्रतिशत में है या नहीं है, कैसे देखेंगे। तो चलिए उसके लिए भी हम लिखाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 पॉइंट अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए प्रतिशत बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और इसका नोट में कुछ पॉइंट लिखाते हैं जो आप अगर ध्यान में रखते हैं प्रतिशत आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। नोट में 3 पॉइंट लिखाए हैं, ये आपको प्रतिशत पहचानने का तरीका है या प्रतिशत में कैसे लाएंगे अंक को। ये देखिएगा, अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, अगर आपके पास देगा 2 अंक, कहेगा प्रतिशत में बदलिए, तो जब प्रतिशत में इसको बदलना होगा तो ये हो जाएगा आपको 2 × 100। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ये प्रतिशत में आ गया, इसी को लिख सकते हैं 200%। फिर देखिएगा, प्रतिशत को अंक में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अगर आपको दिया रहेगा 2% दिया हुआ है, इसको क्या करना है? अंक में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? देखिएगा 2 लिख देंगे 100, यानी 0.02। ये आपको क्या हो गया? अंक में आ गया। प्रतिशत है तो इसको अंक में ला दिए, 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं इसमें।
अब देखिएगा यहाँ पर ये तीसरा जो पॉइंट है, ये बहुत ऐसा सवाल है जिसको आपको सॉल्व कर देगा अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं तो। के लिए जिसे प्रतिशत में बदलना हो उसे अंश में रखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। तो यहां देखिएगा ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाले हर होता है। तो यहाँ जिसे प्रतिशत में बदलना हो उसे अंश में रखते हैं और जिसके सापेक्ष प्रतिशत में बदलना हो उसे हर में रखते हैं तथा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल इसका लेकर चलते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, आपको दिया जाएगा सवाल में, बोलेगा 64 का कितने प्रतिशत 8 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आपको क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करना है, सोल्व करना है। देखिएगा ये बोल रहा है 64 का कितने प्रतिशत 8 है। ऊपर में जो बोला है जिसे प्रतिशत में बदलना हो तो 8 को बदलना है तो 8 हमारा ऊपर आ जाएगा। अब देखिएगा 64 का, तो 64 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ देखिए ना, कह रहा है अंश में रखते हैं और जिसके सापेक्ष मेरा 64 है, प्रतिशत में बदलना है उसे हर में रखते हैं, हर में रखते हैं। अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। इस चीज को काटेंगे, 8 मरतब कटेगा और देखिएगा 64, अब फिर इसे काटिए 4 दूना, इससे काटेंगे तो कितना हो 25, यानी आपका आ गया 25/2%। आप इसको लिख सकते हैं 12.5% भी। यही आपका आंसर आएगा दोस्तों। सवाल यानी सोल्व की तरफ चलते हैं, जो आपको अरिहंत बुक से हम कराते हैं इसका प्रॉब्लम सोल्व। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है 35 का कितना प्रतिशत 14 है। तो 14 को प्रतिशत में लाना है और 35 मेरा क्या है, सापेक्ष है। चलिए यहाँ देखिएगा, तो 14 तो ऊपर आ जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा। प्रतिशत में लाना है तो क्या करेंगे हम, 100 से गुना कर देंगे। तो काटिए इसको, 7 दूना 14, 7 × 35 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना 20 दूना 40। आपका पहला का आंसर आ गया 40%। दूसरा देखिएगा 3 का 10% बराबर है। अब देखिएगा 3 का 10% क्या होगा, 3 × 10/100, इसे एक जाएगा तो 3 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपको, यानी 0.3 हो जाएगा इसका आंसर। दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है। तो दशमलव में व्यक्त करेंगे 200%, तो क्या लिखेंगे यहाँ, पहले तो 200 लिख दीजिए, प्रतिशत है तो इसको बट्टा में रख देंगे तो क्या होगा, अंक में आ जाएगा। अब देखिए इससे ही कटेगा, 2 आ जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित में से 0.635 के बराबर होता है। तो चलिए इसका बराबर होता है तो सब में प्रतिशत लगाए तो हम प्रतिशत में पहले निकाल, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चारों में से कौन इसका आंसर होगा। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, 0.635 है और प्रतिशत में लाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ये आ गया प्रतिशत में। जब ये आएगा तो देखिएगा 2 गो 0 है तो यहाँ पर इसको उड़ाएंगे तो 2 गो 0 यहाँ आएगा, दशमलव यहाँ चला गया, 100 से 100 गया और यहाँ जाएगा 63.5%। अब ये आंसर आपको किस में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है बी में, आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 25,75 का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा यहाँ बोल रहा है आपको 25 जो है ना 75 का कितना प्रतिशत, सापेक्ष में 75 आ गया तो 25/75 और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो इसको काटेंगे 25 तिहाई और 3 से भाग देंगे 100 में, 3 से जब भाग देंगे 100 में तो आएगा 33.3 आएगा, यानी 33.3% आ गया। यहाँ देखिएगा यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक हो, यानी राम की आय जो है श्याम की आय से 25% अधिक हो, तो यहाँ लिख लेंगे माना कि श्याम की आय 100 रुपया है, तो राम की आय 100 प्लस हो जाएगा 25% अधिक है तो आपको 100, तो यहाँ हो जाएगा 100 × 25/100, 100 से 100 कट गया यानी 25 आ गया, यानी हो जाएगा कितना 125। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर श्याम की आय 100 रुपया है, राम की आय क्या है, श्याम की आय से 25% अधिक है तो हो जाएगा कितना 125 रुपया। अब देखिएगा दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर आपको हो जाएगा 125 और -100 बराबर हो जाएगा 25।
25 रुपया। अब देखिए नीचे क्या कर रहा है, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी श्याम की आय जो है राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी राम की आय क्या है, सापेक्ष में जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिख सकते हैं 25 और श्याम की आय कितना राम से कम है तो 25, अब बटे यहाँ पर राम की आय कितना है 125, सापेक्ष में आ गया गुणे 100। इसको इससे काट दीजिए, कितना मरते कटेगा, देखिए 25 5 से कटेगा, इससे ही कट जाएगा, यानी आ गया आपको 20, यानी 20 आपका प्रतिशत कम हो जाएगा यहाँ पर, यानी आंसर आपका 20 आ गया। यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम हो। चलिए यहाँ भी देखिए, माना कि श्याम की आय 100 रुपया है, देखिएगा तो राम की आय क्या हो जाएगा, राम की आय यानी श्याम की आय से क्या है 20% कम है, तो श्याम की आय 100 है, अगुण 20/100, 100 से 100 चला गया, यहाँ हो जाएगा 80 रुपया। अब अंतर देखिए दोनों में, अंतर आपको हो गया कितना, 100 से 80 जाएगा तो हो जाएगा 20। अब प्रतिशत में आपको निकालना है, ये बोल रहा है देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, ये निकालना है। यानी देखिए तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, फिर राम की आय जो है सापेक्ष में आ जाएगा, तो अंतर आपका 20 है, राम की आय कितना है 80, गुणे हो जाएगा आपको 100। अब देखिए इससे इसको काटेंगे 4 मत, इससे इसको काटेंगे 25 मत, आंसर आपका हो जाएगा 25%। नौ नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिव्य दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाता जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। तो देखिए माना कि अंक गणित प्रथम संस्करण का मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। देखिएगा प्रथम संस्करण का मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। अब द्वितीय संस्करण का मूल्य हो जाएगा आपको 10% वृद्धि होता है तो 100 प्लस 100 गुने 10/100 कर दीजिए, 100 से 100 चला गया, यानी हो जाएगा आपको 110 रुपया। तृतीय संस्करण का मूल्य 110 प्लस हो जाएगा 110 गुने 20% वृद्धि होता है तो 20/100, एक जीरो से गया, ये से जाएगा तो आपको हो जाएगा 110 प्लस हो जाएगा 22, जब जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। तो लास्ट में आपको बोला है कुल कितना बढ़ोतरी हुआ, तो बढ़ोतरी कितना हुआ, देखिए बढ़ोतरी 132 रुपया तृतीय संस्करण में मूल्य था, अब प्रथम में कितना था आपको 100 था, घटा दीजिए तो 32 आपको क्या हुआ बढ़ोतरी हो गया, इसके मूल्य में 32 रुपया बढ़ोतरी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि चीनी का मूल्य रु 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। चलिए पहले वृद्धि की गई तो पहले लिखेंगे चीनी का मूल्य 15 रुपया हो गया। और जब चीनी का मूल्य 15 रुपया हो गया तो इसमें कह रहा है कि पहले इसमें 20% वृद्धि की गई, तो यहाँ लिखेंगे 20% हुई वृद्धि। अब देखिएगा 20% हुई वृद्धि कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 गुने 20/100, इससे इसको काटिए 5, इससे काटिए कितना होगा 3, यानी 18 रुपया हो गया। अब देखिएगा पुनः कह रहा है 20% हुई
कमी, 20% हुई कमी। देखिएगा तो कमी अब कह रहा है तो 18 प्लस 18 गुने 20/100, इसको काट दीजिए 5 से, इसको काट दीजिए, ये कटेगा कितना, कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा। देखिए ना 5 3 15, 5 6 30, 3 रुपये 60 पैसा कमी ने बोला है, कमी होगा यहाँ पर। तो 18 माइनस हो जाएगा 3 रुपये 60 पैसे, घटाइए इसको। जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 40 पैसा इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 17, 17 में से 3 गया तो हो जाएगा आपको 17, 17 में से 3 जाएगा तो 14, यानी 14 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। अब लास्ट में बोला है आपको कितना प्रतिशत, यहाँ पर चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ देखिएगा मूल्य आपको कितना था, मूल्य तो था आपको 15 रुपया और यहाँ पर आपको 14 रुपया कुछ पैसा हो गया, यानी कितना आ जाएगा इसका, 60 पैसा आ जाएगा आपको। अभी 60 पैसा आ जाएगा तो कमी होगा ना, कमी हो गया। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 बट्टा लिखेंगे, मूल्य कितना था मेरा 15 और यहाँ दशमलव है ना, गुने यहाँ 100 लिखेंगे, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 100, तो 100 से 100 चला जाए, 2 0 आएगा और 15 चौका 60, यानी 4% की कमी हो गई। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।